हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, आजकल के परीक्षाओं में करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती हैं। और दोस्तों, ये मार्च महीने का 5वां वीडियो होगा। इसके पहले की वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उन्हें अवश्य देखें। और दोस्तों, इस वीडियो पर आपको वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 2014 में पृथ्वी पर स्पेस हैरिकेन की हलचल कहाँ देखी गई थी। तो 2014 में देखिए, स्पेस हैरिकेन की हलचल जो है उत्तरी ध्रुव में देखी गई थी। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी हलचल देखी है। तो वो क्या हलचल थी? स्पेस हैरिकेन थी। इसी वजह से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अज्ञात घटना देखी, कुछ ऐसा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में उनके लिए बिल्कुल नई थी। मतलब उत्तरी ध्रुव में पहली बार जो है वैज्ञानिकों ने इस घटना को देखा। और ये घटना क्या थी कि यह एक स्पेस हैरिकेन था, जिसे अगस्त 2014 से प्राप्त सैटेलाइट डाटा को प्रिसाइजिंग करके देखा गया। मतलब 2014 में जो डाटा प्राप्त हुआ था उसी को प्रिसाइज करके इसको देखा गया। स्पेस हैरिकेन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगभग 8 घंटे के लिए प्लाज्मा रोलिंग, जो है पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 8 घंटे के लिए प्लाज्मा रोलिंग का लगभग 620 मील चौड़ा घूमता हुआ द्रव्यमान है। मतलब जो इसकी चौड़ाई थी वो 620 मील के लगभग थी। तो स्पेस हैरिकेन किसी अन्य अंतरिक्ष मौसम की घटना के समान है। यह सौर हवा के माध्यम से सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा की धाराओं के कारण होता है। मतलब जो स्पेस हैरिकेन की घटना है, ये सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा की धाराओं के कारण होता है। और घटना जो है पृथ्वी पर तूफान के समान थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की बारिश हुई थी। तो स्पेस हैरिकेन में जो है इलेक्ट्रॉनों की बारिश हुई। कहाँ देखा गया? तो उत्तरी ध्रुव में। कब देखा गया था? तो अगस्त 2014 में। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में संबंधों को बढ़ाने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक संयुक्त आयोग की स्थापना की है? तो ये किया है दोस्तों कुवैत के साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत और कुवैत ने मित्रता के संबंधों को बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्पेस सिचुएशनल कंट्रोल सेंटर भारत में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर SSA कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो SSA कंट्रोल बेंगलुरु के पीनिया में ISTRAC परिसर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मतलब जो वन धन विकास योजना है, जो वनों से संबंधित विकास की योजना है, उसके लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो उसके लिए दोस्तों मणिपुर को जो है मॉडल राज्य घोषित किया गया है। आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं कि वन धन विकास योजना के लिए मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा USIAI पहल के बारे में सही कथन चुनें। तो USIAI पहल के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो यह इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, देखिए इसका USIAI का फुल फॉर्म, तो इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की एक पहल है और इसे मार्च 2000 में स्थापित किया गया था। पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा एक साथ शामिल हैं। तो देखिए ये
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ही है, तो कनाडा इसमें गलत है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। तो इसका राइट आंसर हो गया केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच तकनीकी संबंधों को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की गई है। यह इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की पहल है। इसे मार्च 2000 में स्थापित किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर विरोधी गुण वाली मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज जिस पौधे में पाई जाती है, तो मतलब पौधे की नई प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है। तो कैंसर विरोधी गुण वाली जो पौधे की नई प्रजाति है, ये जो पाई गई है असम में जो है कैंसर विरोधी गुण वाली पौधे की नई प्रजाति पाई गई है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उस औषधि का नाम क्या है, उस पेड़ का नाम क्या है। तो ये देखिए ओफिओरिज रेकू रवि पटेला, इसका नाम देखिए ओफिओरिज रेकुर विपेटाला। ये देखिए कहाँ असम में पाए जाने वाले पौधे की नई प्रजाति है जिसमें कैंसर विरोधी गुण होते हैं। यह पौधे एक ही परिवार से संबंधित हैं जो काफ़ी का उत्पादन करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा है लेकिन याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2021 में अधिकतम सॉफ्ट पावर है। तो अधिकतम सॉफ्ट पावर दोस्तों जर्मनी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जर्मनी के ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान का दावा किया है और जो इसमें भारत है उसकी रैंकिंग जो है 36वीं है। जो भारत की रैंकिंग है वो 36वीं है। तो इसमें देखिए भारत को 36वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल जो है 27वें स्थान पर था। पिछले साल जो भारत है वो 27वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि जूनोटिक रोग क्या है। तो जूनोटिक रोग जो है ये जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों में हानिकारक कीटाणु होते हैं जो लोगों में फैल सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं, और ऐसी बीमारियों को जूनोटिक रोग या जूनोसिस कहा जाता है। ये रोग जो है वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं। यह एक कीट या एक मच्छर या पिस्सू जैसे कीट द्वारा काटे जाने पर भी होता है। तो आप लोगों को याद रखना है जूनोटिक रोग कैसे होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि पृथ्वी जैसे बादलों को हाल ही में किस अन्य ग्रह पर खोजा गया। मतलब जो पृथ्वी पर बादल दिखाई देते हैं वैसा जो है किस अन्य ग्रह पर खोजा गया है। तो ये खोजा गया है दोस्तों मंगल ग्रह पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्यूरियोसिटी रोवर जो क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने वायुमंडल में मंगल ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले बादलों की तरह तस्वीरें और वीडियो नासा को भेजे हैं। तो नासा ने देखिए रोवर को भेजा था मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए, मौसम का अध्ययन करने के लिए। तो उसी ने जो है ये बादल का फोटो भेजा है। तो इससे हम लोगों को आइडिया लगा है कि मंगल ग्रह पर भी जो है पृथ्वी जैसे बादल होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कब शामिल हुआ। जो भारत है वो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कब शामिल हुआ। तो ये शामिल हुआ था दोस्तों 2020 में। और देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी जून 2020 में भारत द्वारा शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है कि सेलिंग झील कहाँ स्थित है। तो सेलिंग झील दोस्तों तिब्बत के पठार में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना कि सेलिंग झील कहाँ स्थित है। तो तिब्बत के पठार में। अगला प्रश्न है देखिए ट्रेडमार्क के बारे में सही कथन चुनना है।
तो ट्रेडमार्क के बारे में देखिए, पहला कथन यह कि यह कल्पना करता है कि उत्पाद किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से आता है। दूसरा है कि उत्पाद पर अधिकार का आनंद केवल एक व्यक्ति या संगठन द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, जो ट्रेडमार्क है वो जो है अपने ब्रांड की ट्रेडिंग करना है, तो ये किसी एक व्यक्ति या संगठन द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, वो तो ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट है कि यह कल्पना करता है कि उत्पाद किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से आता है, तो ये देखिए, इसको हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं या GI टैग बोलते हैं। तो इसलिए कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा और कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ट्रेडमार्क देखिए, यह बताता है कि उत्पाद किसी विशेष उद्यम या कंपनी से आता है, केवल एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार या एक व्यक्तिगत अधिकार है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न भी देखते हैं। एक सप्ताह के लिए स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले कंटेनर जहाज का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा कि एक बड़ा सा जहाज स्वेज नहर में फंस गया है, जिससे स्वेज नहर में अन्य जहाज़ों का आवागमन बिल्कुल बाधित हो चुका है। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों एवर गिवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एवर गिवन। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एवर गिवन कंटेनर जहाज लगभग एक सप्ताह से स्वेज नहर को रोक रहा था, मतलब स्वेज नहर में फंसा हुआ था। आखिरकार 19 मार्च 2021 को मुक्त कर दिया गया। आप लोगों ने काफ़ी इसे न्यूज़ में सुना होगा, तो आप लोगों को बताना है कि ये मालवाहक जहाज किस देश का था और कहाँ को जा रहा था। कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। अगला प्रश्न अब देखिए, स्वेज नहर चर्चा में रही तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो स्वेज कैनाल के माध्यम से किन 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं, मतलब जो स्वेज कैनाल से कौन सी 2 वाटर बॉडीज जुड़ी हुई हैं? तो इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए ही जो है 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। लागू होना पूछा गया है। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड्स का कन्वेंशन 1971 में स्थापित किया गया था और यूनेस्को द्वारा प्राप्त होने पर वर्ष 1975 में लागू हुआ था। तो आपसे प्रश्न में लागू हुआ था पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे आपको परीक्षाओं में प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।